पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है केरल में, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र में। तो आपको ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। चार ऑप्शन आपके पास में है, बिहार, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र। तो इन चारों में से जल्दी से आप आंसर बताइए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य है जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी है सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी है व्यास नदी। तो आपको बताना है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, वो किस नदी पर बना हुआ है। चार नदियों के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, झेलम, सतलुज, गोदावरी और व्यास। तो कमेंट के माध्यम से आंसर दे दिया होगा आपने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट हमारा, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी है हीरापुर में, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी है गुवाहाटी में। तो आपको बताना है जो पहली आयरन स्टील कंपनी थी वो कहाँ स्थापित की गई थी भारत में। चार ऑप्शन आपके पास में है, जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई और गुवाहाटी। तो इनमें से क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में स्थापित की गई थी पहली आयरन स्टील कंपनी भारत की। नेक्स्ट हमारा, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसे हम शक्कर का कटोरा कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कमेंट के माध्यम से जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है जिसे हमें शक्कर का कटोरा कहते हैं और सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन यहाँ पे होता है और चीनी मिलों की जो संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा जो गन्ने का उत्पादन है वह भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन नंबर ए है 95, ऑप्शन नंबर बी है 115, ऑप्शन नंबर सी है 195, ऑप्शन नंबर डी है 228। तो भारत में कुल मिलाकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा सड़क होता है जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है और पूरे देश के अंदर ये ऐसा होता है। तो इनकी संख्या पूछी गई है यहाँ पे। चार ऑप्शन आपके पास में है, 95, 115, 115, 195 और 228। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 228 है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। नेक्स्ट हमारा, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रीवा में, ऑप्शन नंबर बी है हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर सी है सूरत में, ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद में। तो टिन जो धातु होती है वो कहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके पास में है, रीवा, हजारीबाग, सूरत और अहमदाबाद। तो इसका कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए। तो आंसर दे दिया होगा दोस्तों आपने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में पाया जाता है टिन। नेक्स्ट हमारा, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी को,
ऑप्शन नंबर बी है दामोदर नदी घाटी को, ऑप्शन नंबर सी है पेरियार नदी घाटी को, ऑप्शन नंबर डी है हुगली नदी घाटी को। तो इन चारों नदियों घाटियों में से आपको बताना है कि किसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब को, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा को, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु को। तो इन चारों राज्यों में से बताना है कि भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में किस राज्य को जाना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। तो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट के माध्यम से। तो आंसर दे दिया होगा दोस्तों आपने। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य को जाना जाता है खाद्यान्न भंडार के नाम से। नेक्स्ट हमारा, शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है केरल में, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो चार राज्यों के नाम आपको दे रखे हैं और आपको बताना है शांत घाटी कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट हमारा, मदुरै कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय में। तो चार राज्यों के नाम आपको दे रखे हैं और मदुरै कहाँ स्थित है वो पूछा गया है। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मदुरै स्थल। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी है भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी है भोपाल में। तो चार स्थानों के नाम आपको दे रखे हैं और पूछा गया है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय के बारे में पूछा गया है। चार ऑप्शन है आपके पास में, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई और भोपाल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट है हमारा, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वी गिरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के जिनका अपने जो कार्यकाल है मतलब वो पद पे थे उसी समय उनका निधन हुआ था। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो कि तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के और उनका अपने पद पर रहते हुए ही निधन हुआ था। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है सन 2000 से, ऑप्शन नंबर बी है 2001 से, ऑप्शन नंबर सी है 2002 से, ऑप्शन नंबर डी है 2003 से। तो 2000 से लेकर 2003 तक के सन आपको दे रखे हैं। और राष्ट्रीय ध्वज नियम, तो इस नियम के अंतर्गत अगर कोई भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करता है तो उसे दंड देने की प्रक्रिया है इस नियम में जो कि लागू की गई है। आपको बताना है कि कौन से सन में ये लागू की गई है। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 2002 में राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी है तुंगभद्र नदी,
ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा नदी। तो 4 नदियों के नाम आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं। इसमें नदियों के नाम हैं कावेरी नदी, तुंगभद्र नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। तो आंसर आपने दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी कहलाती है दक्षिण भारत की गंगा। नेक्स्ट हमारा, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए है सोलापुर में, ऑप्शन नंबर बी है सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी है सोनमार्ग में, ऑप्शन नंबर डी है सोनपुर में। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं, सभी स से स्टार्ट हो रहे हैं और आपको बताना है कि प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है। 4 ऑप्शन है शोलापुर, सोनीपत, सोनमार्ग और सोनपुर में। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर बिहार में लगता है। जो भारत का वृहत्तम पशु मेला है वह लगता है और ये हर साल लगता है। नेक्स्ट हमारा, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर बी है वडोदरा को, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी है सूरत को। तो आपको बताना है भारत का बोस्टन किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में है अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई और सूरत। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का बोस्टन। नेक्स्ट हमारा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 राज्यों से, ऑप्शन नंबर बी है 8 राज्यों से, ऑप्शन नंबर सी है 4 राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी है 6 राज्यों से। तो कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है 5, 8, 4 और 6। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। नेक्स्ट हमारा, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10%, ऑप्शन नंबर बी है 4.5%, ऑप्शन नंबर सी है 6%, ऑप्शन नंबर डी है 6.9%। तो आपको बताना है जो भारत में कुल ऊर्जा है उसमें कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके पास में है 10%, 4.5%, 6% और 6.9%। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है कुल ऊर्जा का। नेक्स्ट हमारा, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1998 से, ऑप्शन नंबर बी है 1990 से, ऑप्शन नंबर सी है सन 2000 से, ऑप्शन नंबर डी है 1995 से। तो आपको बताना है पवन ऊर्जा का विकास कब शुरू हुआ था भारत में। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1990 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन नंबर बी है 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन नंबर सी है 25 नवंबर 1988 को, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो इन चारों में से आपको आंसर देना है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड की स्थापना कब होगी। तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये क्विज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों।